आइए बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन मिशन मैथ्स। सो कैसे हैं आप सब। और बच्चों, आई एम रियली सॉरी, मैं भी इस वीक में वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मुझे काफी तेज जुकाम हो गया था। और जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें तो वीडियो बनाते बनाते गले का बुरा हाल हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, आपकी विंटर वेकेशन अच्छी चल रही होगी और मेरे साथ पढ़ के आपको खूब मजा भी आ रहा होगा। तो बच्चों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी रिमाइंडर थ्योरम से आगे बढ़कर फैक्टर थ्योरम पे गए थे। तो पहले हम अभी तक हमने जो सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, बेसिकली हमने सीखा था जो डिवीजन होता है, मैंने इधर लिखा है 24 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 6 24 और अपना रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 0, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक और लिख देता हूं, मान लो 25 को 4 से डिवाइड किया, 4 6 24, रिमाइंडर आया 1। तो बच्चों बेसिकली जो फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम होती है इसी कंसेप्ट से निकली है, ठीक है। इसमें हमें क्या याद रखना है, अगर किसी नंबर को कोई दूसरा नंबर डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये नंबर जो हमारा डिविजर है, डिविडेंड है, उसका फैक्टर होता है, ठीक है। ये तो फैक्टर होता ही है, ये दोनों नंबर फैक्टर हो जाएंगे। इस केस में देखो रिमाइंडर 0 नहीं है, मींस ये दोनों फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 है तो ये और ये दोनों फैक्टर हो गए। यहीं से हमारी रिमाइंडर थ्योरम निकलती है। पी एक्स हमारा डिविडेंड हो गया, एक्स माइनस ए डिविजर हो गया, ठीक है। और इसमें हमने सीखा था कि जैसे मान लो कोई नंबर है ए, उसको अगर एक्स की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर तो वहां से डायरेक्ट रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 2 3 माइनस एक्स कोई भी नंबर आ रहा है वो रिमाइंडर आ गया, वो आ जाएगा। बट अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स कोई भी नंबर है उसको वेरिएबल से पुट करने पर 0 आ गया, ये रिमाइंडर है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया तो ये ए होगा, उसको हम x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट कर, x इक्वल टू ए पुट करेंगे और यहां से x माइनस ए आएगा, ये अपना फैक्टर हो जाएगा। इफ पी ए रिमाइंडर है, ये 0 है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस यही हमारी पूरी थ्योरी है जिस पर फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम चलती है, ठीक है। इसी में हमने आगे बढ़ते हुए देखा था कि फैक्टर थ्योरम कैसे करते हैं। फैक्टर थ्योरम के हमारे दो थे। अगर x माइनस ए फैक्टर है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए इज इक्वल टू 0। ये हम ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं ना। x की जगह a पुट करो, अगर 0 आ रहा है मींस रिमाइंडर 0 आ रहा है तो, है ना, ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। x की वैल्यू a पुट करेंगे तो x माइनस ए फैक्टर बनेगा, ना कि x इक्वल टू ए फैक्टर बनेगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है कोई नंबर पुट करने पे तो x माइनस ए फैक्टर हो जाएगा। दोनों सेम चीज है, बस एक दूसरे की अपोजिट है। तो बच्चों इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 4, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 4 अपनी कांस्टेंट टर्म है, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 हो सकता है, 2 4, ठीक है। मैंने आपको बताया था फैक्टर अपने माइनस में भी लेंगे, -1 हो सकता है, -2 और -4। अब हम चेक करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करके, ठीक है। ये अपना मान लो लेट पी एक्स है, तो चेक करो P1 1 का स्क्वायर -4 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। P2 2 का स्क्वायर -4 मीन्स 4 माइनस 4, क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो x प्लस 2 है यहां से, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट की है और इसको अपने बना देंगे x माइनस 2, ये अपना रफ फर्क है। x माइनस 2 इज फैक्टर, x माइनस 2 इज ए फैक्टर, ठीक है। इसी तरह आगे चलो, अब 4 पुट करके देख लेते हैं। P4 कितना आएगा, 4 4 जा 4 का स्क्वायर -4 मीन्स 12 आएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं -1 रख के देख लेता हूं। -1 देखो, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बन जाएगा, ठीक है। 1 - 4 -3 आया, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना फैक्टर होंगे तो छोटे फैक्टर से स्टार्ट करेंगे और वो वैल्यू फाइंड कर लेंगे जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अपने p -2 फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों ये स्क्वायर है तो अंदर पॉजिटिव टर्म रखो चाहे नेगेटिव रखो, इवेंचुअली पॉजिटिव हो जाएगी। -2 का स्क्वायर -4, ये क्या हो जाएगा, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ x इक्वल टू 2 पर हमारी वैल्यू 0 आ रही थी और x इक्वल टू -2 पे हमारी वैल्यू 0 आ रही है फंक्शन की। तो बताओ एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया था। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जो x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू आ गई है ना, इसको इधर ले आएंगे साइड में और इक्वल टू ऐसे बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये वाला फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर -4 मैं थोड़ा साफ कर लेता हूं ना, क्लियर है। x इक्वल टू 2 पे हमारी वैल्यू 0 आई है और x इक्वल टू
-2 पे हमारी वैल्यू 0 आई है। तो क्या बताओ, अब इसका आंसर आ जाएगा x+2 और x-2। ये अपनी बच्चों फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, उसकी कांस्टेंट टर्म्स के फैक्टर निकालो और स्मॉल फैक्टर से स्टार्ट करते हुए फाइंड करो जिस पर वैल्यू 0 आ रही है। 2 पे वैल्यू 0 आ गई तो फैक्टर हो गया x-2, -2 पे वैल्यू 0 आ गई तो फैक्टर हो गया x+2। ठीक है, x = a, जो अपना नंबर आ रहा है वो इधर आके अपोजिट साइन का हो जाएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको अगर अपने बेसिक से सोल्व करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही है। बच्चों जो हम आपको बेसिक से सिखा रहा हूं ना चीजें, इनको आप बस थोड़ा सा इन क्लासेस को देख लेना, कुछ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं। x × x-2 + 2 x-2। ठीक है बच्चों, अब इस x का दोनों से मल्टीप्लाई होगा x² - 2x, 2 का दोनों से मल्टीप्लाई 2x - 4। क्या बच्चों, माइनस का 2x प्लस का 2x मीन्स 2 मैंगो थे, 2 मैंगो चले गए, कैंसिल, 0 हो गया। आंसर क्या आया, x² - 4। क्लियर है। ठीक है बच्चों, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आया, आपको लिखा हुआ फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम आ गई मीन्स हमारा माइंड जाना चाहिए, हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है, x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन में पुट करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाए। क्लियर है, अगर 0 आ गई तो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। मान लो x की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, यहां से याद करो x-1 फैक्टर हो जाएगा। मान लो -3 रखने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन आके x+3 फैक्टर हो जाएगा। चलो मुझे जल्दी से बताओ 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 2, -1 और -2। अब एक एक वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने मान लेते हैं लेट px = p1 फाइंड करो, पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है। ठीक है बच्चों, प्लस का 2, 1 - 3 + 2, क्या 3 - 3 हो रहा है, 0 आ रहा है, बिल्कुल 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1 पुट करते ही 0 आ रही है तो यहां से हम सीधा लिखेंगे x-1 इज ए फैक्टर। ठीक है, क्योंकि p1 = 0, ये अपनी रिमाइंडर थ्योरम है। इफ pa = 0 देन x - a इज ए फैक्टर। यहाँ पे a की वैल्यू 1 थी, इफ p1 = 0 तो x-1 विल ए फैक्टर। देखो परफेक्टली यूज हो रहा है अपना फैक्टर थ्योरम का। देखो इसी मैंने सारी चीजें इसीलिए एक साथ रख के रखी है, मन में कोई भी डाउट नहीं बचे आपके। ओके, अब अगला नंबर फाइंड करते हैं। p1 फाइंड किया, p2 फाइंड करो। ठीक है, 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2, 2 2 जा 4, माइनस का 6 प्लस का 6। बच्चों देखो 4 और 2 6, 6 - 6 क्या 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। सेम, अब बताओ क्या आएगा फैक्टर, बताओ कमेंट करो। अगर 2 पे वैल्यू 0 आ रही है तो फैक्टर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, x-2 इज ए फैक्टर। यहां से भी देख लो, इफ p a की जगह 2 है, p इफ p2 = 0 देन, अच्छा सॉरी बच्चों, फंक्शन x - a इज ए फैक्टर ऑफ px हो जाएगा। ठीक है, इफ p2 = 0 देन x-2 इज ए फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या हुआ, x² - 3x + 2 इसके फैक्टर मैंने फैक्टर थ्योरम से निकाल दिए, जो क्या आए हैं x-2 एंड एक ये रहा x-1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बस इतना सा आपका फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम है। कोई भी ऐसा नंबर फाइंड करो जिसमें x की जगह पुट करने पर अगर उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो वो उसका फैक्टर होगा। ये चीज मैं आपको 24 को 6 से डिवाइड किया उस एग्जांपल से भी समझाया था। क्लियर है, इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको बस एक नंबर फाइंड करना है, मतलब कांस्टेंट के फैक्टर्स करके स्मॉल नंबर से स्टार्ट करो, अपने आप होता चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी में 2.3 का एग्जांपल 10 है, वो हम इस मेथड से सोल्व करेंगे। अब तो बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपकी एनसीईआरटी बुक का 10th एग्जांपल है ये। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब आप बोलोगे सर 120 है जो अपना नंबर, ऊपर फैक्टर लिखना हो ना, इसके फैक्टर तो बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे क्या चेक करेंगे। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 1 से स्टार्ट करो। सबसे पहले 1, फिर -1, फिर 2,
-2 3 -3, और जितना लेवल आपकी बुक्स में आ रहा है मोस्टली 2 -2 3 -3 तक आपको कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जिस पर वैल्यू 0 आ रही होगी। तो चलो इसको सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब -23, 1 का स्क्वायर प्लस 142, 1 -120, 1 -23 प्लस 142 -120। ठीक है बच्चों, देखो ये प्लस वाले नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे, 143 और माइनस वाले नंबर एक साथ जुड़ जाएंगे, 120 और 23 कितना होगा -143। देखो बच्चों P1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 0। ठीक है, अब याद करो if P1 is equal to 0 then x minus 1 is a factor of given polynomial is a factor of px, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप बोलोगे सर एक फैक्टर तो आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन, अब इसके अदर फैक्टर कैसे फाइंड करें 2 पे 3 पे 4 पे? तो बच्चों देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये हाईएस्ट इसकी डिग्री 3 है, मींस इसके 3 0 आ रहे होंगे ना। जब बच्चों बड़ा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा एक काम करो, आपने एक फैक्टर फाइंड कर लिया x माइनस 1, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करो। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, इसको इससे x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने बोला था पहले आपको सिखाऊंगा, तो इस क्वेश्चन में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो मैं रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसमें बच्चों अगर कोई भी नंबर है, अपना px फंक्शन था, x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, मींस x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें रिमाइंडर कैसे निकलेगा, फंक्शन में a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो x माइनस ए बन रहा है, और रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। इसका कन्वर्स है, अगर pa इज इक्वल टू 0 तो x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px। बस बच्चों इतना सा कंसेप्ट है, मैं इन 3-4 वीडियोस में बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझा चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता आपको इसमें कभी भी कोई भी दिक्कत आएगी। फिर भी आपको प्रॉब्लम फील हो तो आप प्लीज कमेंट करना, मैं आपको एक और वीडियो बना दूंगा ना, आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। तो बच्चों अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसका हमने एक फैक्टर निकाल लिया, अभी हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे, और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। तो बच्चों देखो डिवीजन हमेशा क्या होता है, अपना ये डिविडेंड रहता है, ये डिविजर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो बचेगा वो अपना रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो हमें हमेशा डिविडेंड की फर्स्ट टर्म और डिविजर की फर्स्ट टर्म देखनी होती है, और हम पहला मल्टीप्लाई जैसे होता है ना कि, तो बच्चों देखो पहले ये डिवाइड समझो, ये पहला नंबर है पहला, तो अपने क्या करेंगे 2 की टेबल पढ़ेंगे, कहां तक पढ़ेंगे, जहां तक या तो हमें एग्जैक्ट ये नंबर मिल जाए या इससे छोटा नंबर मिल जाए, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, माइनस करेंगे 5 माइनस 4 1 7, और फिर 2 की टेबल पढ़ेंगे, या तो एग्जैक्ट ये नंबर मिल जाए या इससे थोड़ा कम, क्या होगा 2 8 जा 16, और फिर माइनस करेंगे एक नंबर 9 आया, 2 9 जा 18। बच्चों सेम प्रोसेस यहां फॉलो करेंगे, इस नंबर की फर्स्ट टर्म है जो है ना, इसको इसके इक्वल बनाना है अपने को। ठीक है, अब देखो जो हमने पोलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई सीखा था ना कि x की पावर 1 से x की पावर 3 करने के लिए क्या करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, वो चीज आपकी यहाँ भी यूज हो रही है, इसलिए मैंने बेसिक्स पर इतना ज्यादा जोर दिया था पहले। बच्चों बताओ, इसका रफ वर्क मैं साइड में करता रहूंगा। ठीक है, अब इसके ना 2 तरीके हैं, या तो आपने मुझसे पोलिनोमियल इतने अच्छे से सीख लिया है कि आपको देखते ही पता है, अगर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वरना सेकंड क्या है बच्चों, देखो एक्स क्यूब है, इसको एक्स से डिवाइड करो। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इन पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना दोनों नंबर का, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब वही मेथड अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का इससे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हाईएस्ट पावर होगी वो सबसे पहले आएगी, है ना, और अगर सेम नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है,
x की पावर 3 है तो x की पावर 3 वाला x की पावर 3 के नीचे ही आएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। अब बच्चों देखो वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे, पहले वाला मल्टीप्लाई सीखा था, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। देखो बच्चों एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 23 एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर है, एक टर्म प्लस किया एक टर्म माइनस किया है, ठीक है, तो डिफरेंस हो रहा होगा नंबर्स का, हमने सीखा हुआ है। कितना बचेगा, 22 एक्स स्क्वायर बचेगा। अब देखो 23 बड़े वाला नंबर माइनस का था तो माइनस के 22 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह एक नेक्स्ट टर्म और अपने नीचे ले आते हैं। अब देखो इसका पहली टर्म है एक्स, इसकी है ये, ठीक है, इसको ये बनाना है। एक एक्स तो देखो इसमें पहले से है तो -22 इंटू एक्स करेंगे तो अपना इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक्स तो अपने पास पहले से है, बनाना क्या है हमने, -22 एक्स स्क्वायर बनाना है। तो देखो ये दो तो पहले से ही है ना, उसके अंदर एक एक्स तो पहले से ही है तो -22 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, -22 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो -22 एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म से होगा, यहां वाले से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, माइनस का 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स आएगा। अब देखो बच्चों एक्स की पावर 2 वाली टर्म एक्स की पावर 2 के नीचे आएगी, एक्स वाली टर्म एक्स के नीचे आएगी, तो लिख दो इसको -22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स, ठीक है बच्चों। फिर से साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए। सेम इसलिए बनाते हैं ताकि माइनस करते टाइम अपनी पूरी टर्म खत्म हो जाए एक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस का 142x है, माइनस का 22x है, मींस नंबर का डिफरेंस हो रहा होगा, 22 आ गया, बड़े वाली टर्म प्लस किया तो यहाँ भी प्लस रहेगा और x साथ में आ जाएगा, क्लियर है। अब -120 अपॉन में आ जाएगा। बच्चों देख के बताओ x -1 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 120x -120 आ जाए, ठीक है। बताता हूं आपको, इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं, लगाओ दिमाग। बच्चों देखो ये सेम नंबर है, अगर मैं इसमें से 120 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, x -1। x -1 तो अपने यहां भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपने 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 120 से, ठीक है, प्लस के 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। 120 का x -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 का x -1 से, तो क्या आएगा 120x -120, ठीक है बच्चों। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे x -1 का 120 से मल्टीप्लाई होना है, तो क्या आएगा 120x -120, ये अपना पूरा यहाँ पे आ जाएगा, कैंसल कैंसल, रिमाइंडर क्या आया 0। तो बच्चों बताओ हमने एक फैक्टर निकाला था पहले x -1, फैक्टर इट मींस इस पूरे नंबर को जो फैक्टर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना था, रिमाइंडर 0 आना था, प्लस क्या होना था, ये भी इसका फैक्टर है, ठीक है। क्या सीखा था हमने, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0, मींस ये दोनों इसके फैक्टर हैं, मींस ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो अपनी जो मेन पोलिनोमियल थी 3 डिग्री 3 की थी, मींस इसमें 3 फैक्टर आएंगे ना, x की वैल्यूज 3 आएगी, x -1 हमने निकाल लिया। अब दूसरा ये है, क्या बताओ बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोलो बिल्कुल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, प्लस x की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, तो भी हम आगे के दोनों मेथड करेंगे, ठीक है बच्चों। हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था, इसके में फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमने रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम यूज करके x -1 फैक्टर निकाला, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा बड़ा था, पुट करते तो पता नहीं कौन से 6 7 8 10 नंबर तक जाना पड़ता, तो हमने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सोल्व करेंगे। क्या आपको याद है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड? चलिए 30 सेकंड का टाइम लीजिए और आप खुद इसके फैक्टर्स निकालिए कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। पॉज कीजिए, अपना आंसर निकालिए, फिर चेक करिए और मैं करवाता हूं। बच्चों हमारा क्या था 120, क्या सीखा था हमने, इसके फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है। 260, 230, 215, 3 5 और 5, ठीक है बच्चों। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120। बट बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप स्टार्टिंग में इसी तरीके से करो, सारे फैक्टर निकालो, एक फैक्टर लो,
ठीक है, ऐसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? अब वो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, दोनों का सम आ रहा है माइनस। हमें बेसिकली दो टर्म निकालनी है, पी एंड क्यू। मैं पूरा ही करवा देता हूं। ठीक है, इसमें पी इंटू क्यू हमारा आना चाहिए 120 और पी प्लस क्यू आना चाहिए हमारा -22। तो बच्चों बताओ, हमें ये सम चाहिए माइनस। इसका मतलब इन दोनों में से या तो एक माइनस हो सकता है, दोनों माइनस हो सकते हैं। ठीक है, पर बच्चों देखने की बात ये, दोनों का मल्टीप्लाई पॉजिटिव चाहिए हमें। बच्चों यहाँ देखना ये है कि हमें मल्टीप्लाई चाहिए प्लस में और इनका एडिशन चाहिए माइनस में। ये मल्टीप्लाई प्लस में दो ही केस में आ सकता है, या तो दोनों नंबर प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे। अगर दोनों नंबर प्लस के हो गए तो ये भी हमारा प्लस आएगा। इट मीन्स ये दोनों नंबर फैक्टर हमारे माइनस के लेने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और इनको जब ऐड करेंगे तो भी आएगा। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों नंबर माइनस के होंगे, मीन्स नंबर्स का तो होगा एडिशन और साइन ये रह जाएगा। बच्चों एक नंबर ले लो 2, दूसरा नंबर ले लो 2 2 जा 4 3 जा 12 और 5 60। क्या इन दोनों का एडिशन 22 आ रहा है? नहीं आ रहा, कैंसिल। अब ये दोनों नंबर ले लो 2 2 जा 4 4 और ये ले लो 2 3 जा 6 5 जा 30, इनका आ रहा है 34। ठीक है, अब ये तीनों ले लो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 15, इनका सम आ रहा है 23, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये ले लो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और 5, इनका आ रहा है 29। देखो बच्चों अभी तक नहीं आया, पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। छोटी सी अगर कुछ क्वेश्चंस को ऐसे करोगे तो आपका माइंड खुद काम करने लगेगा ना, कौन से फैक्टर लेने हैं कौन से नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखो 5 और ये तीनों तो आ ही गए, अब इन दोनों को लेते हैं। 5 3 जा 15 और ये क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है 15 और 8। ठीक है, 5 3 जा 3 2 जा 30 30 और 4, ये भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बच्चों एक काम करते हैं, 5 और 2 ले लेते हैं। ठीक है, 5 और 2 कितना हो गया 10, इन दोनों को ले लिया। अब क्या बचा 2 2 जा 4 3 जा 12। तो बच्चों बताओ क्या 10 और 12 22 हो रहे हैं? 10 और 12 22 हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लंबा हो गया, आपको इससे डरना बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपके पास कोई नया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया तो आपको सिर्फ इसी अप्रोच से आप सोल्व कर पाओगे। उस केस में पता है क्या होता है, आप रैंडम नंबर उठाते हो तो आपको याद नहीं रहता कौन से पेयर्स ले लिए कौन से नहीं लिए। तो आपको हमेशा इसी पर स्टिक रहना है। ये लो इन सब का मल्टीप्लाई, इन दोनों का इन तीनों का, हम सेम वही कर रहे हैं। ठीक है, 5 और 24 आ गया था, 30 और 4 आ गया था। ठीक है, वहां तक पहुंच गए। अब हम 5 और 3 तो ले चुके थे, 5 को 2 के साथ लेंगे। ठीक है, ये 10 और 12 आ गया। या रैंडम भी आप ले सकते हो, बस आपका सम आना चाहिए। तो बच्चों देखो हम ये पहले ही देख चुके हैं, दोनों नंबर माइनस के आएंगे। एक अपना आ गया माइनस का 10, एक अपना आ गया माइनस का 12। तो बताओ क्या p प्लस क्यू -22 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। p इंटू क्यू -10 इंटू -12 प्लस का 120 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इतना प्यारा कंसेप्ट है, इसके आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर आप सेकंड्स में इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, 22x को में क्या लिखना है -12x और -10x में लिखना है +120। ठीक है, अब कॉमन ले लो, x -12 माइनस का 10 आ जाएगा। देखो देखने वाली चीज है, माइनस बाहर निकाला है ना यहाँ से, तो यहाँ पे माइनस बाहर निकाला है, ये तो प्लस का हो जाएगा, ये टर्म अंदर होकर जाएगी माइनस की। बेसिकली मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो आ गया ये सेम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दो टर्म है अपने पास, इसमें x -12 आपका कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बचा x, यहां से क्या बचा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, इसके फैक्टर आ गए अपने ये, क्लियर है। अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, ठीक है, अब बच्चों थोड़ा उतना स्पेस नहीं बचा, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x -1 फैक्टर हमारा पहले ही आ गया था और दो फैक्टर ये आ गए। अब बच्चों देखो यहां से अपने को क्या दिखता है, ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल में x 1 पुट करने पे 0 आएगा, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 12 पुट करने पे 0 आएगी,
x की वैल्यू 10 पुट करने पे 0 कोई आएगी। समझ गए लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों किया था। और आप पुट करके देखते 1 2, ठीक है 1 2 3 4 5 6 कितना ज्यादा टाइम लग जाता। इसलिए बच्चों जब भी लंबा क्वेश्चन आएगा तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करोगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है बच्चों 2.3 एक्सरसाइज कल कंप्लीट कर लेंगे हम, मोस्टली कंसेप्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी देख लेंगे। और बच्चों मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ काफी एंजॉय कर रहे हो लर्निंग, बहुत अच्छे से आपको मैं मैथ्स करवाऊंगा। अभी फरवरी एंड तक मैं आपको 9th की मैथ्स कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मार्च से हम पैरेलल में 9th की फिर से स्टार्ट करेंगे और 10th की भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों ऑल द बेस्ट, अच्छे से विंटर वेकेशन एंजॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।